आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो टीचिंग मेथड है। दुनिया के अंदर बहुत सारे टीचिंग और लर्निंग मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज हम जिस मेथड पर बात करने जा रहे हैं वो है टीचर सेंटर्ड मेथड वर्सेस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मेथड, लर्निंग और टीचिंग मेथड। तो इस पर आज हम बात करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं इससे रोशनास हों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच पर। तो बेटा, टीचर सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच के चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है टीचर सेंटर्ड लर्निंग मेथड के हवाले से वो है इट फोकसेस ऑन इंस्ट्रक्टर। इस मेथड में क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर जो होता है, जो टीचर या प्रोफेसर जो होता है, उसका रोल ज़्यादा होता है। यानी टीचर सेंटर्ड अप्रोच में प्रोफेसर, टीचर या इंस्ट्रक्टर जो है उसका रोल ज़्यादा होता है। यानी ये टीचर सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच में। और दूसरा क्या होता है कि टीचर चूजेस द टॉपिक। अब ये टीचर पर मुनहसिर है कि वो आपको कौन सा टॉपिक दे देता है। यानी टीचर टॉपिक चूज करता है और टीचर आकर उस टॉपिक पर बात करता है और उस टॉपिक को वो पढ़ाता है। तो दूसरा अहम नुक्ता, टीचर चूजेस द टॉपिक। अच्छा, तीसरा नुक्ता ये है टीचर टॉक्स एंड स्टूडेंट लिसन्स। अब इस मेथड में क्या होता है कि टीचर जो है वो बोलता रहता है, वो लेक्चर देता रहता है और स्टूडेंट जो है बिल्कुल खामोशी के साथ वो लेक्चर सुनता है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट का रोल क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा होता है। यानी वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट इज ए पैसिव लर्नर इन दिस मेथड। टीचर्स नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट टेक्स प्रायोरिटी। यानी टीचर का जो नॉलेज है, यानी टीचर जो कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी रखता है, वही जो है उसको जो है सबकत मिलती है। यानी टीचर जो है अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो है उस इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, अपने जहन में बैठाने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी जो स्टूडेंट टीचर्स के मुंह से निकलता है उसी को जो है उसी को स्टूडेंट फॉलो करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है पांचवा नुक्ता जो यहाँ आपको स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है वो है टीचर मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स स्टूडेंट्स। टीचर क्या करता है? मॉनिटर करता है। टीचर स्टूडेंट्स को मतलब जो है वो देखता रहता है, उनको मॉनिटर करता है, वॉच ओवर करता है। फिर जाकर कोई जो है स्टूडेंट कहीं गलत करता है तो टीचर उसको करेक्ट करता है। तो यानी टेचर जो है यहाँ टीचर की अथॉरिटी ज़्यादा होती है। मतलब ये कि टीचर अथॉरिटेटिव होता है। यानी इस टेक्निक में या इस मेथड में, इस स्ट्रेटजी में टीचर एक अथॉरिटेटिव रोल अदा करता है। और इस टेक्निक में डिसिप्लिन जो है, नज़्म ज़ब्त वो ज़्यादा होती है, क्योंकि मतलब टीचर्स के सामने स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे होते हैं। वो जो लेक्चर देता है उसको वो
और लिसन करते हैं। ठीक है, लास्ट जो हमारा ये यहाँ जो नुक्ता है वो है क्लासरूम इज क्वाइट। अब क्या होता है, क्लासरूम, बिल्कुल क्लासरूम में खामोशी छाई हुई होती है। देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि वो इसलिए कि स्टूडेंट्स टीचर को, प्रोफेसर को सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये टीचर सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच या टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड या टेक्निक या स्ट्रेटजी जो है, इसमें ज़्यादा यानी मेन फोकस जो है वो टीचर पर होता है। टीचर हैज द सेंट्रल रोल टू प्ले इन दिस मेथड। अच्छा, अब स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब देखें, इसके बरक्स हम स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच को लेते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच, यानी वो टीचर सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच था, ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच है। तो यहां नाम से ही जाहिर होता है कि इसका मरकज कौन है, इसका सेंटर कौन है इस मेथड का, वो है स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट। तो पहला नुक्ता जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फोकसेस ऑन बोथ द स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है ना, मतलब ये कि इसका जो इस मेथड का फोकस जो होता है वो स्टूडेंट होता है, और उसके साथ साथ टीचर तो लाजिमी बात है, जाहिरी बात है कि टीचर के बगैर तो लर्निंग प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो टीचर तो लाजिम मलजूम इस प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन बुनियादी रोल जो होता है वो स्टूडेंट का होता है। तो ये एक तरह से क्या होता है, एक इंटरैक्टिव सेशन होता है। इंटरैक्टिव यानी दोनों मिलकर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, यानी टीचर और स्टूडेंट मिलकर ये प्रोसेस जो है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा नुक्ता जो है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इज एंश्योर्ड। ये मतलब जो है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच जो है, ये स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किए बगैर ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि इसका मरकजी जो रोल है वो स्टूडेंट का होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन जो है वो इसमें जरूर जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, अब तीसरा नुक्ता जो है, स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विथ टीचर एंड वन अनदर ड्यूरिंग लेसन। अब जो सबक जो है, जो क्लास के अंदर जो लेक्चर होता है, जो क्लास होती है, उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि इसमें एक तरह से ये भी होता है कि स्टूडेंट्स की जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो भी जो है ऊपर, वो लेवल जो है ऊपर जाता है। ठीक है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट को आप मौका देते हैं, बोलने का मौका देते हैं, उसको पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है उसमें इजाफा होता है। ठीक है, तो ये जो है एक एक तरीका है, एक मेथड है टीचिंग का, जो कि मैं टीचर्स और स्टूडेंट की नॉलेज में लाने के लिए आज का ये मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप और पेयर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब इस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच में क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स को क्या ये मौका देते हैं कि वो एक ग्रुप की शक्ल में वो
लर्न करें, ग्रुप की शक्ल में या पेयर की शक्ल में या अलग उसको बैठाते हैं। अब अलग अलग भी बैठा सकते हैं, ठीक है, और उसको ये मौका दे सकते हैं कि वो जो है खुद इंडिपेंडेंटली वो काम कर सके, इंडिपेंडेंटली, समझ गए? यानी खुद उसको ये मौका मिले कि वो टॉपिक पर बात करे, अपना जो है जहन, अपना दिमाग जो है वो इस्तेमाल करे। तो ये उसको हम इस मेथड में, इस स्ट्रैटेजी में, इस टेक्निक में हम उसको क्या करते हैं, ये मौका फराहम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फिर ये जो है सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन इस तरह है कि हम उनको ग्रुप में बैठा सकते हैं तो ग्रुप में, ग्रुप की शक्ल में बैठाते हैं, या हम उनको पेयर बनाकर बैठाते हैं तो पेयर बनाकर भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हर एक सिचुएशन में अलग अलग जो है सिचुएशन को देखकर फिर हम वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इवेल्युएट देयर ओन लर्निंग। अब स्टूडेंट्स को हम ये मौका फराहम करते हैं कि स्टूडेंट्स खुद अपनी लर्निंग प्रोसेस जो है वो उसको इवेल्युएट करते रहते हैं, वो देखते हैं, उनको खुद भी अंदाजा होता है कि वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनकी प्रोग्रेस होती है, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स खुद कोई एक्टिविटी कर रहा होता है तो उसको बखूबी अपनी प्रोग्रेस का अंदाजा भी हो रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन, मतलब इस मेथड में के साथ जो है, इस मेथड के साथ लाजिम मलजूम है। छठा नुक्ता जो है, क्लासरूम इज बिजी एंड फिल्ड विथ एक्टिविटी। अब इस मेथड में क्या होता है, जो क्लासरूम होता है वो बिजी नजर आता है, मसरूफ नजर आता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, स्टूडेंट्स और टीचर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपको ऐसा लगता है कि कुछ काम हो रहा है, प्रैक्टिकली काम हो रहा है, ऑन द ग्राउंड कुछ काम हो रहा है, जो फिजिकली जो है काम आपको नजर आ रहा है। तो ये जो था टीचर सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच या टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड या स्ट्रैटेजी वर्सेस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच और टीचिंग मेथडोलॉजी। तो ये दो जो है मेथड्स हैं। इन मेथड्स को आप स्क्रीन पर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, और इससे आप जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कि कौन सा मेथड आपके ख्याल में हमारे जो सिचुएशन जो है उसमें बेहतर है, ठीक है। वो आप खुद से भी जो है अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। फिर मैं भी जो है नेक्स्ट स्लाइड में इस पर मैं अपनी राय भी देना चाहूँगा। ओके, तो इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, अब जो है ना दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अब हम टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। अब जो है वो हम जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसको हम लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टीचर सेंटर्ड मेथड जो है इज अ ट्रेडिशनल मेथड, इट साउंड्स अ ट्रेडिशनल मेथड, राइट, which hinders progress of students in improving their communication skills। ये जो कम्युनिकेशन स्किल वाली बात है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखिए, आज के दौर में कम्युनिकेशन के बगैर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इम्प्रूव किए बगैर आपका आगे बढ़ना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। हर चीज जो है
वो कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप अपने थॉट्स का इजहार करना चाहते हैं या आप बैरूनी दुनिया से आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी अच्छे जॉब पर हैं और उसके अंदर जो है आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें सबसे जो बड़ा जो एडवांटेज जो है इस मेथड का, ये टीचर सेंटर्ड मेथड जो है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने नहीं देती, उसके आगे ये रुकावट बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर जो है, टीचर टॉक्स एंड द स्टूडेंट रिमेन्स साइलेंट। द स्टूडेंट इज पैसिव लर्नर इन दिस मेथड। तो इस वजह से ये इसकी क्या हो गई, डिसएडवांटेज हो गई। इन टीचर सेंटर्ड मेथड जो है उसकी डिसएडवांटेज ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के रास्ते में एक रुकावट है। इन द प्रेजेंट एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, in my opinion, student-centered method is the best approach for teachers and students to adopt. मेरी अपनी जो ज़ाती राय है, इसमें मैं हमेशा इस चीज़ पर फोकस करता हूँ, इस चीज़ पर स्ट्रेस करता हूँ, जोर देता हूँ कि स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये इंटरेक्टिव होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किए बगैर आप स्टूडेंट को जो है उसको एजुकेशनली उसको डेवलप, इंटेलेक्चुअली और एजुकेशनली आप उसको डेवलप नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन इंतहाई अहम है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने इन दो मेथड्स पर बात की। आई होप कि आप को समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।